हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव। आज हम लोग बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में, जिसे आम भाषा में कमर दर्द भी बोलते हैं। कमर हमारे शरीर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जिसे हमें दौड़ने भागने, उठने बैठने, सोने उठने, सीढ़ी चढ़ने उतरने, हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसकी मजबूती हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर उसमें तकलीफ़ हो जाए तो हमें इन सारी चीज़ों में दिक्कतें आने लगती हैं। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। कमर दर्द के कुछ लक्षण हैं, जैसे कमर में दर्द होना, पैर में झंझनाहट होना, पैर में सुन्नापन होना। ये विभिन्न तरह के लक्षण हमें, जिनको भी कमर दर्द है, उनमें पाए जाते हैं। इनके कुछ कारण होते हैं। कमर दर्द होते क्यों है? तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे आपको डलना पे सोना। अगर आप बहुत ही गद्देदार गद्दे पे सोते हैं तो ये कमर दर्द का कारण हो सकता है। दूसरा है वेट लिफ्टिंग। और भारी वज़न उठाते हैं, या वेट लिफ्टर जो होते हैं वो तो ट्रेंड होते हैं, लेकिन अगर हम लोग जैसे आम लोग जाते हैं जिम में, या कोई वज़न उठाते हैं, घर में कोई वज़न उठाते हैं, सडनली कुछ वज़न उठा लिए तो उसके वजह से कमर दर्द हो सकती है, या स्लिप डिस्क हो सकता है। वो कमर दर्द का ही एक रूप है। बहुत देर लगातार एक जगह बैठ के काम करते हैं, क्योंकि आम लोगों का अभी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। एक जगह बैठ के घंटों काम करना, वो भी एक वजह बनती है कमर दर्द का। चोट लग जाना, एक्सीडेंट होना, बहुत सारे कारण हैं। तो उन सब कारणों के वजह से, या आपको अगर कमर दर्द है तो उसमें एक्सरसाइज का बहुत ही अहम रोल होता है। तो अभी हम जो एक्सरसाइज आपको बताने जा रहे हैं, वो इन सब जितने भी लक्षण आ रहे हैं, अगर आप उसमें से कोई भी आपको अगर लक्षण आपके अंदर है, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज ही बहुत ही यूज़फुल होने जा रहा है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज होगा कि दोनों हाथ अपने चेहरे के बगल में रखेंगे और इसके सहारे पूरा ऐसे उठेंगे हाथ के बल पे। अगर तकलीफ़ हो रही है तो फिर आपको तुरंत नीचे हो जाना है। अगर तकलीफ़ नहीं है तो फिर आपको पूरा उठेंगे, लगभग 10 सेकंड होल्ड करेंगे। आप 10 काउंट्स कर सकते हैं 10 सेकंड के बदले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे हो जाएंगे। अगर बाई चांस आप उठते हैं और तकलीफ होने लगी तो जहाँ तकलीफ होगी वहीं से फिर लौट जाएंगे। ठीक है, ऐसे 5 बार करेंगे। पहला एक्सरसाइज ये रहेगा। दूसरा, कमर पर हाथ रखेंगे और आगे से सीना को थोड़ा सा उठाएंगे, यहाँ होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। यहाँ भी उतना ही उठाना है जहाँ तक कोई तकलीफ ना हो। अगर सपोज कीजिए यहाँ तकलीफ है तो थोड़ा कम नीचे ही रखेंगे। 10 सेकंड से यहाँ होल्ड करना कंपलसरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी 5 टाइम्स। उसके बाद हाथ छोड़ देंगे, हाथ अपने पुराने पोजीशन पे आ जाएंगे। उसके बाद तीसरा एक्सरसाइज होगा, पीछे से पैर उठाएंगे। तो नी स्ट्रेट रहेगा और हल्का उठाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा उठाएंगे ताकि पेन भी नहीं हो और कमर पर एक्सर्शन नहीं हो। हल्का उठा के फिर नीचे कर देंगे। यहाँ ज़्यादा देर रोकना नहीं है, उठाना है, बस नीचे कर देंगे। बस उठाएंगे, आराम से उठाना है, आराम से नीचे करेंगे, बारी बारी से 5-5 बार। ये तीसरा एक्सरसाइज होगा। फिर सीधा हो जाएंगे। सीधा होने में कभी भी ऐसे उठ के नहीं होना है। जब भी होना है तो आराम से वहीं पे रोल हो जाएंगे, ताकि कमर को एक्सर्शन कम से कम हो सके। चौथा एक्सरसाइज होगा, जो पीछे से पैर उठा रहे थे ठीक वैसे ही आगे से एक बीता पैर उठाएंगे, हल्का, लगभग 30 डिग्री के रेंज में। फिर नीचे करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि पेन है तो होल्ड नहीं करना है। बारी बारी से 5-5 बार। ये हो गया चौथा एक्सरसाइज। पांचवा में दोनों पैर मोड़ लेंगे और हाथ के सहारे सर को उठाना है ऊपर। यहाँ भी वही प्रिकॉशन रखेंगे कि पेन अगर हो रहा है तो कम ही उठेंगे। पेन को टॉलरेट नहीं करना है किसी भी हालत में, किसी भी एक्सरसाइज में बर्दाश्त नहीं करना है पेन को। ठीक है, ये हो गया 5वां एक्सरसाइज। छठा एक्सरसाइज, दोनों पैर को, एक पैर को बारी बारी से खींचेंगे नी टू चेस्ट, नी को चेस्ट के तरीके तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरा, मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं। ये दूसरा पैर सीधा रहेगा और एक पैर मोड़ना है, नी टू चेस्ट, चेस्ट तक लाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया छठा एक्सरसाइज। ये 6 एक्सरसाइज आपका प्रॉपर एक्सरसाइज होगा। और इसमें कुछ लोगों को
ये एक्सरसाइज करने में पेन होता है, पेन की कंडीशन में पेन बढ़ता है, तो वो लोग अभी नहीं करेंगे, हफ्ता 10 दिन के बाद करेंगे। लेकिन जिनको पेन नहीं है वो ये एक्सरसाइज जोड़ सकते हैं। दोनों पैर मोड़ के कमर उठाएंगे, 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइट इसका भी ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ही उठाना है, ठीक है। अभी तक हम लोग लो बैक पेन के कारण, उसके लक्षण और एक्सरसाइज के बारे में बात किए। अब लास्ट में है प्रिकॉशंस। तो कमर दर्द की एक्सरसाइज करने के बाद आपको प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। जब तक आपको कमर में दर्द है तब तक कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होंगे। उसमें प्रिकॉशंस में पहला होगा कि लगातार बहुत देर तक आपको खड़ा नहीं होना है। कहीं भी आप लगातार बहुत देर तक मजबूरी में भी खड़े मत होइए। दूसरा, लगातार बैठना नहीं है, एक जगह पर लगातार बैठिए नहीं। अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें लगातार खड़े होने की बात है तो बीच बीच में बैठ जाइए, मतलब पोजीशन को चेंज कर लीजिए। बैठने वाला काम करते हैं तो बीच बीच में उठिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, फिर बैठ जाइए। एक पोजीशन में लगातार कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो तीसरा में वज़न नहीं उठाना है। वज़न के रूप में ऐसा नहीं कि कोई सामान ही वज़न उठाना ही वज़न उठाना ही होता है। इवन आप छोटा बच्चा या कोई भारी सामान उठाते हैं वो भी वज़न उठाना है, तो उसको भी अवॉइड करना है आपको। छोटे बच्चे को लगातार बहुत देर तक गोद में ले खड़ा मत रहिए, ठीक है। सीढ़ी चढ़ना उतरना कम से कम कीजिए, बहुत दूर तक पैदल नहीं चलिए। खासकर वज़न लेके तो एकदम ही नहीं चलना है, चाहे सीढ़ी चढ़ना हो चाहे लंबी दूरी पर पैदल चलना हो। ये सारे प्रिकॉशन के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत हद तक आप कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। और एक सपोर्ट के लिए आपको एलएस बेल्ट भी यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको कहीं भी कुछ काम मजबूरी में भी करना पड़ता है तो बेल्ट एक सपोर्ट का काम करता है। कमर दर्द में बेल्ट कभी भी ट्रीटमेंट नहीं है, एक सहायता करता है, एक सपोर्ट देता है कमर के लिए, ताकि आपका तकलीफ बढ़े नहीं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें।